अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं आज आपको एमजे के प्लेटफॉर्म से फर्स्ट ईयर मैथ स्टार्ट करा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 14। ये है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मतलब। इसमें है सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में वो हमारे हमसे कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो कम अज़ कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मुश्तमिल हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन कॉस कॉट टेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। The equation which contain at least one trigonometric function is called trigonometric equation. For example, sine, cos, tan, cot, etc. तो ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन में ये एक और चीज़ बता रहा है कि एमसीक्यू में हमसे ये पूछ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। तो हम इसका आंसर देंगे तो इनफिनाइट सोल्यूशन। तो अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 1 फ्रॉम यूनिट नंबर 14। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। ये देखो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। तो ये आप समझ लें ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें हमने सबसे पहले मालूम करना होता है रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए हम लिखते हैं साइन, जो इक्वेशन दी गई होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। इस साइड भी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 1/2। अब हम मालूम करेंगे साइन 1/2 कौन सी डिग्री की वैल्यू कौन सी डिग्री में होता है। साइन एक्स हम जानते हैं कि साइन 1/2 होता है 30 डिग्री साइन। यहाँ साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि डिग्री होता है π/180। तो x इक्वल टू 30 डिग्री है, डिग्री कैंसिल होगी तो हमारे पास 180 आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 18 से डिवाइड होगा तो ये 6 आ जाएगा। हमारे पास x इज इक्वल टू π/6। तो अब हम यहाँ लिखेंगे साइन x is positive in first and second quadrant with reference angle जो हमने यहाँ मालूम किया है x is equal to π/6। तो ये हमारे पास रेफरेंस एंगल हमने मालूम किया। तो यहाँ बताया साइन एक्स इज पॉजिटिव, साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल, जो एंगल हमने मालूम किया है। ये हमने रफ अमल पर करना है, सवाल में हमने ये डायरेक्ट लिखना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, जो एंगल हमने मालूम किया होता है x इज इक्वल टू है हमारे पास π/6। ये तो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव मालूम हो गया। अब हमने करना है दूसरे क्वाड्रेंट के लिए। दूसरे क्वाड्रेंट में होता है x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6। तो यहाँ हम 6 एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास 6 एलसीएम आएगा, 6 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 6 पाई आ जाएगा। 6 से कैंसिल होगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम वो पाई का पाई ही लिख देंगे। 6 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5π/6। x इज इक्वल। अब तो हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया। एंड में हमने करना है सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ n बिलोंग्स टू z। 2nπ हम आप परेशान हो रहे होंगे 2nπ कहाँ से है। 2nπ हमने साइन और कास के साथ, साइन और कास का पीरियड होता है 2π, इसलिए हमने यहाँ 2nπ लिख दिया है।
अगर हमारे पास इक्वेशन में साइन के मुतल्लिक पूछा गया हो या कास के मुतल्लिक पूछा गया हो तो जो हमारे पास आंसर निकलेगा उसके साथ हमने 2n लगाना है। अगर हम हमारे पास हमसे वो पूछे कि टेन इक्वेशन में टेन और काट के मुतल्लिक पूछे तो हमने यहाँ 2n नहीं लगाना, तो हमने यहाँ n लगा देना है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया। तो यहाँ हमारी इक्वेशन मुकम्मल, एग्जांपल नंबर 1 मुकम्मल होती है। इसके बाद है हमारी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास 4 का स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो पहले एग्जांपल नंबर 1 थी तो वो हमारे पास सिंपल थी। अब हमने इसे सिंपल बनाना है। जैसे ये देखें 4 का स्क्वायर x वैसे का वैसे लिखेंगे। ये हमारे पास -3 है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमने 4 बोथ साइड पर डिवाइड कर देना है। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर x आ जाएगा इज इक्वल टू 3/4। अब हमें इसे कास का स्क्वायर खत्म करना है। कास का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पर अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट और स्क्वायर आप जानते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया है cos x। जैसा कि आप जानते हैं 3 का अंडर रूट आता है हमारे पास 3, 4 का अंडर रूट आता है हमारे पास 2 प्लस माइनस। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे प्लस पॉजिटिव के लिए cos x is positive in first and fourth quadrant with reference angle। अब हमने रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन जो निकल आई उसको लिखेंगे cos x इज इक्वल टू हमारे पास 3/√/2। हमने cos x इज इक्वल टू इस साइड पे cos लिख देना है 3/√/2 यहाँ। और हम जानते हैं cos 3/√/2 होता है हमारे पास cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री cos x, यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया। जैसा कि हम जानते हैं 1 डिग्री होता है π/180। हमने यहाँ लिखना है x इज इक्वल टू 30 डिग्री था, डिग्री कैंसिल खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पास π/180 आ जाएगा। 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमने 80 पर डिवाइड करना तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू π/6 विद रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ हमने रेफरेंस एंगल मालूम कर लिया है। अब हमारे पास cos पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू होता है हमारे पास रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू π/6। अब हमने चौथे क्वाड्रेंट के लिए करना है। चौथे क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास होता है x इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल। x इज इक्वल टू 2π, रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6। तो हम यहाँ 6 एलसीएम लेंगे। 2π से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12π आ जाएगा। माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास π आ जाएगा। 12 में से 12π में से 1 π जाएगा तो ये 11π आ जाएगा हमारे पास ओवर 6। x इज इक्वल टू, ये तो हो गया cos पॉजिटिव के लिए। अब हमने मालूम करना cos नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ अंडर रूट लिया था तो ये हमारे पास जब अंडर रूट कैंसिल होता है तो हमारे पास प्लस माइनस में जवाब आता है। अब हमने cos नेगेटिव मालूम करना, cos x इज नेगेटिव इन cos नेगेटिव होता है cos x नेगेटिव होता है हमारे पास दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल हमें मालूम है x इज इक्वल टू π/6। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास cos होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव कैसे है, x इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई माइनस रेफरेंस एंगल। x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6। हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे।
6 पाई से एक मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 6 पाई आ जाएगा। माइनस का माइनस लगा देंगे, 6 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बाकी पाई आ जाएगा, पाई का पाई लिख देंगे। x इज इक्वल टू 6 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 पाई आ जाएगा 6 ओवर। ये हमारे पास काज नेगेटिव दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, नेगेटिव की वैल्यू। अब होता है हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट के लिए हम करते हैं x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। x इज इक्वल टू पाई रेफरेंस एंगल, जैसे कि हम जानते हैं पाई और 6 है हमारे पास, तो यहां हम 6 एलसीएम ले लेंगे। 6 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 पाई आ जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाकी बच जाएगा। x इज इक्वल टू 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाएगा ना, 7 पाई ओवर 6। ये हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव के जवाब रेडियन में आ गया। तो अब हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास ये है पाई ओवर 6 प्लस, क्योंकि मैंने पहले पिछले एग्जांपल में बताया था काज और साइन के लिए हमने लगा, काज और साइन का पीरियड होता है 2 पाई, इसलिए हम यहां लिखेंगे 2n पाई यूनियन। दूसरा जवाब है हमारे पास 11 पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई यूनियन। तीसरा जवाब हमारे पास था 5 पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई यूनियन। ये मैं ऊपर लिख देता हूं 7 पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई, जो n बिलोंग्स टू z। बार दफा हमारे पास एग्जाम में पूछ लेते हैं कि साइन और काज का टाइम पीरियड क्या है, तो हमने बताना है 2 पाई। ये थी फ्रेंड्स में दूसरे एग्जांपल। अब हमने सॉल्व करने हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अब हमने इसमें आपकी मर्जी, आप बोथ साइड पर साइन को डिवाइड कर दें, साइन x को, या फिर कॉट को। यहां मैं कर रहा हूं साइन को, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। जैसा कि हम जानते हैं कि tan इज इक्वल टू होता है, tan x इज इक्वल टू cos x ओवर sin x। तो ये हमारे पास cos x ओवर sin x है, तो यहाँ हम लिख देंगे tan x इज इक्वल टू 0, साइन से डिवाइड होगा तो ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये tan x है, इसे सिंपल, इस इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे। ये हमारे पास 1 है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने लिखना है tan x इज नेगेटिव इन, tan हमारे पास होता है दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट with reference angle। अब हमने रेफरेंस एंगल मालूम करना है। अब हमने यहां लिख देना है tan जैसे कि हम जानते हैं साइन ओवर cos क्या होता है। अब हमने देखना है कि साइन की कौन सी वैल्यू और cos की कौन सी वैल्यू सेम होते हैं। साइन हमारे पास 45 डिग्री होता है 1/2 अंडर रूट, cos 45 डिग्री होता है 1/2 अंडर रूट। 2 से 2 अंडर रूट 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो हाँ, ये हमारे पास नेगेटिव थी, तो ये हम लिख दें tan x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल पाई ओवर, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा पाई ओवर 4। तो यहाँ मैं रेफरेंस एंगल मालूम कर लेता हूँ, tan x इज इक्वल टू tan 1 के होता है हमारे पास 45 डिग्री, tan से यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं
1 डिग्री होता है 180 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डिग्री कैंसिल हो जाएगी ना, 45 डिग्री था, 45 मल्टीप्लाई ओवर 180। तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 180। तो हम यहाँ 45 को 180 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू पाई और 4, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल है। तो 10 होता है हमारे पास दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो चौथे क्वाड्रेंट के लिए होता है हमारे पास 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। x इज इक्वल टू है हमारे पास पाई माइनस रेफरेंस एंगल। पाई माइनस रेफरेंस एंगल है हमारे पास पाई ओवर 4, यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस का यहाँ माइनस आ जाएगा, पाई आ जाएगा हमारे पास। x 4 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 पाई ओवर 4। ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव की वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास पाई ओवर 4, जैसा कि हमने मालूम किया था। 4 यहाँ हमने एलसीएम लेंगे तो 4 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 पाई, मैंने 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई का पाई हम लिख देंगे। x इज इक्वल टू 8 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 पाई ओवर 4। ये हमारे पास आ गई चौथे क्वाड्रेंट की वैल्यू। अब हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट लिखते हैं अब हम, जैसे कि हम जानते हैं 10 का और कॉट का पीरियड होता है 0 से पाई। तो अब हम यहां लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 4 प्लस n पाई यूनियन 7 पाई ओवर 4 प्लस n पाई n बिलोंग्स टू z। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास थी एग्जांपल नंबर 3 जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास sin x cos x is equal to 3 under root over 4। अब हमने सबसे पहले से सिंपल लिखना है। सिंपल करने के लिए हमने 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 डिवाइड करेंगे, 1/2 और 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 sin x cos x is equal to 3 under root over 4। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो हमारे पास ये sin 2x को यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 sin 2x is equal to 3 under root over 4। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो ये 2 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, यहाँ 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो वही sin 2x ही आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर 2। जैसे कि हम जानते हैं अब हमने इसका लिखना है साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन हमारे पास साइन 2x इज पॉजिटिव इन, साइन होता है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट with reference angle x is equal to, अब हमने रेफरेंस एंगल मालूम करना है। रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, ये हम अलहदा रफ पर ही रेफरेंस एंगल मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल में डायरेक्ट लिखेंगे। sin 2x is equal to हमारे पास है 3 अंडर रूट ओवर 2, sin 2x is equal to sin 3 अंडर रूट ओवर 2। साइन 3 अंडर रूट कौन सी वैल्यू है हमारे पास साइन की, ये होते हैं साइन 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे साइन 2x, साइन से यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं 1 डिग्री होती है पाई ओवर 180 के इक्वल।
तो हम यहाँ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 60 मल्टी क्रॉस पाई और 180, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 18 को काट देंगे, 2x इज इक्वल टू हमारे पास है पाई और 3, तो हम लिखेंगे 2x इज, हमारे पास साइन 2x is positive in first and second quadrant with reference angle x is equal to pi over 3। पहले क्वाड्रेंट के लिए हम लिखते हैं x is equal to रेफरेंस एंगल, हमारे पास यहाँ है 2x, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x is equal to रेफरेंस एंगल हमारे पास pi over 3। अब हमने ये लिख दिया 2x इधर इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे तो इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा x is equal to पाई ओवर 3, हमारे पास 2 का बट्टा है 1, जब ये ऊपर आएगा तो ये हमारे पास 1 ओवर 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट के लिए x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ये हमारे पास 2x है तो हम ये 2x लिख देंगे, पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास पाई ओवर 3, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 3 पाई आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये हमारे पास पाई, 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 2 पाई ओवर 3 आ जाएगा, हमारे पास 2x इज इक्वल टू, यहाँ हम 2 डिवाइड करेंगे, इस साइड पर भी 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये इसका बट्टा है 1 2 ओवर 1, यहाँ है हमारे पास 2 पाई ओवर 3, जब इसे लिखेंगे तो ये उलट जाएगा 1 ओवर 2 हो जाएगा, तो हम हमारे पास x इज इक्वल टू है हमारे पास 2 पाई ओवर 6। अब हमने ये हमारे पास है 2 पाई ओवर 6, 2 पाई ओवर 6 लिख दें तो सोल्यूशन सेट में आपकी मर्जी है, अगर इसे मजीद शॉर्ट करना है तो इस मैं अब यहाँ कर देता हूँ, x इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई ओवर 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा पाई ओवर 3, x इज इक्वल। अब हमने लिखना है सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट लिखेंगे x s इज इक्वल टू हमारे पास है पाई ओवर 6, यहाँ था हमारे पास साइन तो यहाँ हम लिख देंगे 2n पाई यूनियन पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई n बिलोंग टू z। तो ये थी हमारे पास दोस्तों एग्जांपल नंबर 4, तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 थी, हमने सॉल्व कर लिया है। cosecant x is equal to 3 under root plus cot x, तो अब हम इसका सोल्यूशन लेते हैं, cosecant x is equal to 3 under root plus cot x, जैसे कि हम जानते हैं कि cosecant is equal to होता है 1 over sin, तो हम cosecant की जगह पर 1 over sin x पुट कर देंगे, is equal to 3 under root वैसे का वैसे ही लिख देंगे, प्लस जैसे कि हम जानते हैं cot इज इक्वल टू cos ओवर sin, तो हम cot की जगह पर cos x और sin x पुट कर देंगे, तो अब हम यहां लेंगे sin x को एलसीएम, ये 1 है, 1 sin x 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 अंडर रूट sin x आ जाएगा हमारे पास, प्लस का प्लस लिखेंगे, sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास cos x लेस हो जाएगा, इस साइड पे हमारे पास 1 और sin x है तो हम sin को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई sin बोथ साइड, यहाँ sin से sin कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट sin x प्लस cos x, ये cos यहाँ पॉजिटिव है, जब इस साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट sin x, तो अब हम यहां लेंगे इसके बोथ साइड स्क्वायर, इक्वेशन को सिंपल करने के लिए, यहां हम जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये जैसा कि हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 1 का 1 ही आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का माइनस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ 3 का अंडर रूट का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर है, तो यहाँ अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 sin स्क्वायर x।
अब हमारे पास ये है 1 माइनस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x 3 sin स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 cos x वैसे का वैसे ही लिख देंगे प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x। जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आ जाएगा, 3 माइनस का माइनस लगा देंगे, 3 जब cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 3 cos स्क्वायर x ही आ जाएगा। इधर वैसे लिख देंगे 1 माइनस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x। ये 1 है ना, ये 1 माइनस 2 cos x वैसे फिर लिख देंगे प्लस cos स्क्वायर x। ये 3 पॉजिटिव है, जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ माइनस 3 cos स्क्वायर x पॉजिटिव है, जब नेगेटिव है, जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, इधर हम 0 लिख देंगे। अब हमारे पास ये माइनस 3 है, ये प्लस 1 है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 cos x। ये हमारे पास प्लस cos स्क्वायर x है, ये 3 cos स्क्वायर x है, यहाँ हम लिखेंगे 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 cos स्क्वायर x लेस हो जाएगा, माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास cos x लेस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऐसे आ गया। ये हमारे पास है 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस साइड पर 2 डिवाइड करेंगे, इस साइड पर 2 डिवाइड करें तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1, जब ये 0 2 पे डिवाइड होगा तो ये 0 ही आ जाएगा, 2 0 पे डिवाइड होगा। अब हम इसे खोलेंगे, 1 सारे अंदर वाले सारे रकमों से ज़ार खाएगा तो ये हमारे पास वही रकम आ जाएगी। 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ 2 cos स्क्वायर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 cos स्क्वायर x ही आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस का आ जाएगा तो एक 2 cos x में से एक cos x माइनस होगा तो ये हमारे पास माइनस cos x आ जाएगा। यहाँ 2 cos कॉमन लेंगे, cos x, ये हमारे पास आ जाएगा cos x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम हमारे पास है ये 2 रकमें सेम है तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारे से सही ओपन हो गया। 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आइदर आर करेंगे, ये आइदर और ये हमारे पास है 2 cos x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos x, ये प्लस 1 इधर इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2। तो इस साइड पर है cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos x ये माइनस 1 है, उस साइड पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 आ गया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे रेफरेंस एंगल के मुताबिक cos x इज नेगेटिव इन, नेगेटिव cos होता है हमारे पास दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में, इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट विद रेफरेंस एंगल। अब हम यहाँ इसका रेफरेंस एंगल मालूम करते हैं। ये हमारे पास cos x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, तो हम इसका रेफरेंस एंगल जब मालूम करेंगे तो उस साइड पर भी cos लिख देंगे, cos माइनस 1 ओवर 2, माइनस इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास cos 1 ओवर 2, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था cos इज नेगेटिव इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट।
काज हम जानते हैं काज 1/2 होता है हमारे पास 60 डिग्री। काज 60 डिग्री, यहाँ काज है, काज कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं 1 डिग्री होता है हमारे पास पाई ओवर 180, तो हम यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू 60 क्रॉस पाई ओवर 180। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से डिवाइड होगा तो ये 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई ओवर 3। तो हम ये लिखेंगे विद रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू पाई ओवर 3। अब हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव होता है और तीसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे कोऑर्डिनेट में हम लिखते हैं x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास है पाई ओवर 3, तो यहाँ 3 हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 पाई आ जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई का पाई लिख देंगे। ये x इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई ओवर 3। अब है हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई प्लस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल हमारे पास पाई और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 पाई ही आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई हमारे पास बाकी आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया 4 पाई ओवर 3। जैसे कि हम जानते हैं cos का पीरियड होता है 0 से 2 पाई। अब हमने मालूम करना है cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1। cos x होता है हमारे, cos x इज इक्वल टू हमारे पास है 1, और हम यहाँ लिखेंगे cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हम cos x होता है हमारे पास 0 डिग्री पर, x इज इक्वल टू 0 डिग्री होती है हमारे पास 2 पाई, तो हम लिखेंगे यहाँ x इज इक्वल टू 2 पाई। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लिखेंगे पाई टू, जो रेफरेंस एंगल हमारे पास होता है 2 पाई का 2 पाई लिख देंगे। अब होता है cos चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर x इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, रेफरेंस एंगल हमारे पास 2 पाई, x इज इक्वल टू है हमारे पास आ जाएगा 0। ये x इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई, क्योंकि 2 पाई हमारे पास टाइम cos का पीरियड, इसलिए 2 पाई को हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास है यहाँ 4 पाई ओवर 3, ये 4 पाई ओवर 3 को भी हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम cos का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 2 पाई ओवर 3 प्लस जो cos है ना, cos के लिए हमारे पास होता है 2n पाई, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट n बिलोंग्स टू z। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज के हमारे ये वीडियो आज के इस वीडियो में हमने सारे एग्जांपल यूनिट नंबर 14 की सॉल्व की थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।